बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपका टेस्ट लेने जा रहा हूँ लेसन नंबर 44 से लेकर लेसन नंबर 49 तक। यानी आपको मालूम है कि मैंने लेसन नंबर 44 के अंदर आपको यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म पढ़ाया था। फिर उसका जो स्पोकन इंग्लिश में स्ट्रक्चर बनता है उसके भी सेंटेंसेस और एक्सरसाइज मैंने आपको करवाई थी। फिर जो इसका अल्टरनेटिव बनता है यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, वो भी मैंने आपको उधर सिखाया था। फिर उसके बाद मैंने ये बोला था कि अगर जो यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वाले उर्दू के जुमले हैं उनमें डेली, एवरीडे, ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम वगैरह वगैरह इस तरह के एडवर्ब आ जाएं तो उनको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी हम ट्रांसलेट कर सकते हैं ऐसे जुमलों में, वो भी सिखाया था। फिर मैंने आपको लेसन नंबर 45 में बी प्लस यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी को प्रेजेंट टेंस में पढ़ाया था। स्टूडेंट याद रखें, मैंने आपको बी प्लस यूएसईडी लिखवा कर समझाया था कि इसे लिखते डी हैं लेकिन बोलते टी की तरह, यानी यूज्ड। इसको पढ़ाया था प्रेजेंट में। फिर मैंने आपको लेसन नंबर 46 के अंदर बी प्लस यूज्ड टू को ही यानी बी प्लस यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी को पास्ट टेंस में पढ़ाया था। फिर मैंने बी प्लस यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी को आपको लेसन नंबर 47 के अंदर फ्यूचर टेंस के अंदर पढ़ाया था। और फिर लेसन नंबर 48 के अंदर मैंने बी प्लस अकस्टम्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी को पढ़ाया था। और मैंने बताया था कि ये बी प्लस यूज्ड टू जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस में मैंने आपको लेसन 45, 46 और 47 में पढ़ाए हैं, ये उनका अल्टरनेटिव है। और बी प्लस अकस्टम्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को भी मैंने आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस में लेसन नंबर 48 के अंदर ही पढ़ा दिया था। उसके बाद लेसन नंबर 49 में आए थे और मैंने कहा था कि बी प्लस यूज्ड टू को डूइंग वर्ब के सेंटेंसेस में मैं आपको पढ़ाऊंगा। और इसका मैंने आपको स्ट्रक्चर लिखवाया था गेट प्लस यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी इन ऑल द टेंसेस। ये मैंने आपको 12 टेंसेस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर आखिर तक जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है 12 टेंसेस में ये पढ़ाया था। तो इन एक्सरसाइजेस का मैं टेस्ट लेने जा रहा हूँ। आपने हेडिंग लिखना है ग्रैंड टेस्ट फ्रॉम लेसन 45 टू लेसन 49। अच्छा स्टूडेंट, ये आपने हेडिंग लिख ली। आपने मेरा उर्दू का सेंटेंस सुनना है और फिर जब मैं इंग्लिश का सेंटेंस बोलूँ तो मेरी आवाज़ को म्यूट कर देना है। पहले खुद उस उर्दू के सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, फिर उसके बाद आप मेरी आवाज़ खोलकर मेरा सेंटेंस सुन सकते हैं। यूँ आपने खुद सारे सेंटेंसेस की असेसमेंट करनी है कि आपने कितने सही किए और कितने गलत किए। आप फर्स्ट सेंटेंस सुनिए। वो चाय पीने का आदी था। इंग्लिश सुनिए, ही वॉज यूज्ड टू टेकिंग टी। ये यूज्ड टू के तरीके से भी किया जा सकता है और अकस्टम्ड टू के तरीके से भी। और इसका एक दूसरा इंग्लिश क्या बनती है, ही वॉज अकस्टम्ड टू टेकिंग टी। नेक्स्ट सेंटेंस सुनिए, वो चाय पीने का आदी हो गया था। इंग्लिश सुनिए, ही गॉट यूज्ड टू टेकिंग टी। वो चाय पिया करता था, ही यूज्ड टू टेक टी। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाइए, मैं मेहनत करने का आदी हूँ। इंग्लिश सुनिए, आई एम यूज टू वर्किंग हार्ड। और अकस्टम्ड टू के तरीके से सुनिए, आई एम अकस्टम्ड टू वर्किंग हार्ड। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलिए, मैं मेहनत करने का आदी हो रहा हूँ। इंग्लिश सुनिए, आई एम गेटिंग यूज्ड टू वर्किंग हार्ड। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, वो दरिया में तैरा करता था। ही यूज्ड टू स्विम इन द रिवर। और स्टूडेंट्स, ये तैरना जो होता है आदत होती है। मैंने पहले भी आपको यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वाला एक जुमला बोला है, वो चाय पिया करता था। जिन जुमलों में आदत पाई जाती है, आदतन काम किया जाता है, वो सिर्फ यूज्ड टू के तरीके से ट्रांसलेट किए जा सकते हैं। लेकिन इन्हीं जुमलों में ऐसे एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाए
जो काम की रिपीटिशन को ज़ाहिर करें तो फिर उन्हें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ज़रिए से भी हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। वो ठंडे पानी से नहीं नहाया करता था। इंग्लिश सुनिए, ही यूज्ड नॉट टू टेक अ शावर विद कोल्ड वाटर। स्टूडेंट ये रिटन इंग्लिश में चलती है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में कैसे मैंने आपको समझाया था, ही डिड नॉट यूज टू टेक अ शावर विद कोल्ड वाटर। वो खाना पकाया करती थी, यानी पहले पकाया करती थी, अब वो नहीं पकाती है। तो ये उसकी आदत नहीं, मामूल था खाना बनाना। तो इसकी दो तरह इंग्लिश होगी, शी यूज्ड टू कुक फूड, और दूसरी कैसे, शी वुड कुक फूड। मैंने आपको स्टूडेंट समझाया था कि यूज्ड टू फर्स्ट फॉर्म वाले जुमले में अगर मामूल पाया जाए यानी रूटीन वाइज काम किया जाए तो उसको वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के तरीके से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। वो सुबह सवेरे उठने का आदी होगा। इंग्लिश सुनिए, ही विल बी यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और इसका अकस्टम्ड टू के तरीके से भी किया जा सकता है। इंग्लिश, ही विल बी अकस्टम्ड टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये नेक्स्ट सेंटेंस सुनिए, मुसलमान बच्चे जल्द ही नमाज अदा करने के आदी हो जाते हैं। इंग्लिश सुनिए, मुस्लिम चिल्ड्रन सून गेट यूज्ड टू ऑफरिंग प्रेयर। वो इलेक्ट्रिक टाइपराइटर पर टाइप करने का आदी हो जाएगा। ही विल गेट यूज्ड टू टाइपिंग ऑन इलेक्ट्रिक टाइपराइटर। वो ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना करने का आदी हो रहा था। इंग्लिश सुनिए, ही वॉज गेटिंग यूज्ड टू फेसिंग हार्डशिप्स इन लाइफ। क्या तुम पौधों को पानी देने के आदी हो गए हो? इंग्लिश सुनिए, हैव यू गॉट यूज्ड टू वाटरिंग द प्लांट्स। नेक्स्ट सेंटेंस, वो अपना सबक याद करने का आदी नहीं हुआ था। ही डिड नॉट गेट यूज्ड टू लर्निंग हिज लेसन। क्या वो सच बोला करता था? इसकी दो तरह इंग्लिश करवाऊंगा, सुनिए। यूज्ड ही टू स्पीक द ट्रूथ, ये रिटन इंग्लिश के अंदर, और डिड ही यूज टू स्पीक द ट्रूथ, ये स्पोकन इंग्लिश के अंदर सेंटेंस चलता है। वो रोज़ाना फुटबॉल खेला करते थे। इंग्लिश सुनिए, दो तरह से इंग्लिश करवाऊंगा, दे यूज्ड टू प्ले फुटबॉल डेली, और दूसरी इंग्लिश है दे प्लेड फुटबॉल डेली। स्टूडेंट्स देखिए, मैंने एक तो यूज्ड टू के तरीके से इसकी ट्रांसलेशन करवाई और दूसरा सेकंड फॉर्म प्लेड यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के तरीके से इसकी इंग्लिश करवाई। उसकी रीज़न यह है कि इसमें लफ्ज़ डेली आया है। जिस जुमले में ये डेली, एवरीडे, ऑफन, सेल्डम, ऑलवेज वगैरह आए जो काम की रिपीटिशन को यानी बार बार होने को जाहिर करें, तो हम ऐसे सेंटेंस की दो तरह से इंग्लिश कर सकते हैं, यूज टू के तरीके से भी और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के तरीके से भी। लेकिन अगर ये सारे जो डेली, एवरीडे, सेल्डम, ऑलवेज, ऑफन, ये बार बार होने वाले काम को जाहिर करने वाले जो एडवर्ब होते हैं, ये एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। अगर ये ना आए तो फिर क्या होता है कि फिर हम सिर्फ यूज टू के तरीके से वो काम करते हैं, गो के उसमें भी काम बार बार किया गया होता है। जैसे वो फुटबॉल खेला करते थे, ये भी तो बार बार खेले हैं वो, लेकिन ये सिर्फ आपने यूज टू के तरीके से इसको ट्रांसलेट करना है। लेकिन वो रोज़ाना फुटबॉल खेला करते थे, रोज़ाना जब आ जाए तो फिर आप यूज टू के तरीके से भी इसकी इंग्लिश कर सकते हैं और पास्ट इंडेफिनिट के तरीके से भी। और अगर ये एडवर्ब ऑफ टाइम ना आए तो फिर आप सिर्फ यूज टू के तरीके से ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। क्या मुसलमान रोज़े रखने के आदी हो जाते हैं? इंग्लिश सुनिए, डू द मुस्लिम्स गेट यूज्ड टू कीपिंग फास्ट्स। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। वो अगले माह तक इस फैक्ट्री में काम करने का आदी हो चुका होगा। इंग्लिश सुनिए, he will have got used to working in this factory by next month. नेक्स्ट सेंटेंस सुनिए, एक ईमानदार अफसर जायज़ ज़राए से अपनी रोज़ी कमाने का आदी हो जाता है। इंग्लिश सुनिए, an honest officer gets used to earning his livelihood by fair means. लास्ट सेंटेंस सुनिए,
क्या वो बोझ उठाने का आदी हो गया था? क्या वो अपने वालिदैन की देखभाल करने का आदी हो गया था? इंग्लिश सुनिए। Did he get used to looking after his parents? स्टूडेंट्स, ये मैंने सारा आपको टेस्ट करवाया। आपने अब खुद असेसमेंट करनी है कि कितने सेंटेंसेस आपके सही और कितने गलत हुए। अगर आपने 90% सेंटेंसेस सही किए हैं तो सेटिस्फैक्ट्री है, अदरवाइज़ आप और मेहनत कीजिए। अगर आपको ये मेरा टेस्ट पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।